आज हम चर्चा करेंगे अनौपचारिक पत्र पर। ठीक है, आज का विषय है अनौपचारिक पत्र। तो साथियों, जो पत्र हम अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, अपने मित्र को, अपने पिताजी को, अपने मौसा जी को, माता जी को, तो जो पत्र हम अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं वे पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन्हें हम व्यक्तिगत पत्र भी कह सकते हैं। इन्हें हम व्यक्तिगत पत्र भी कह सकते हैं। इन पत्रों में व्यक्ति से संबंधित सुख दुख की बातें करते हैं, हर्ष उल्लास की बात करते हैं। अनौपचारिक पत्रों की जो भाषा है वो आत्मीय होती है, हृदय को स्पर्श करने वाली होती है। अनौपचारिक पत्रों में आने वाले संबोधन, अभिवादन और अभिनिवेदन को हम इस प्रकार से 5 भागों में बांट सकते हैं। अगर हम अपने से बड़े संबंधों को, अर्थात माता पिता को अथवा बड़े भाई को, बड़ी बहन को और शिक्षक को अगर हम लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? पूजनीय पिताजी, आदरणीय पिताजी, आदरणीय पूजनीय, आदरणीय माता बहन। क्लियर? अभिवादन करेंगे, चरण स्पर्श कह सकते हैं, सादर प्रणाम कह सकते हैं। क्लियर? और लास्ट में आपका आज्ञाकारी, आपका प्यारा, आपका स्नेह आकांक्षी, ये लिख सकते हैं। ठीक है? जब हम अपने से छोटे संबंधियों को पत्र लिखते हैं, जैसे छोटा भाई है, छोटी बहन है, पुत्र है, पुत्री है, भतीजी है, भतीजा है, तो इनके लिए हम क्या लिखेंगे? है ना, लिखेंगे चिरंजीवी, प्रिय, है ना, और केवल नाम लिख सकते हैं। और बाद में अभिवादन में क्या लिखेंगे? शुभाशीर्वाद, प्रसन्न रहो। क्लियर? तो मान लो हम अपने बेटे को लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? है ना, बेटे रामू और शुभाशीर्वाद, प्रसन्न रहो। ठीक है? अच्छा, अब अगर हम अपने मित्र को लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? प्रिय मित्र, मित्रवार, या नाम लिख सकते हैं। फिर अब क्या लिखेंगे? अभिवादन में सप्रेम नमस्कार या नमस्ते लिख सकते हैं। क्लियर? और जब हम विदेशी कोई पत्र लिख रहे हैं तो प्रिय पत्र मित्र, प्रिय मित्र। ठीक है? अगर हम अपरिचित पुरुष को लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? महाशय, श्रीमान जी, महोदय। अपरिचित महिला को लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? महाशया, महोदया। और फिर क्या लिखेंगे? नमस्ते अभिवादन में। क्लियर? तो अनौपचारिक पत्र किसे, हमने समझ में आ गया? अनौपचारिक पत्र किसे लिखते हैं? सगे संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को। इन्हें जो पत्र, अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए हम देंगे आपको, जैसे अपने मित्र को ग्रीष्मावकाश साथ साथ बिताने के लिए आप निमंत्रित कर रहे हैं तो उन्हें पत्र लिखना है। कैसे लिखेंगे? प्रिय मित्र, नमस्कार, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा करता हूँ तुम भी प्रसन्न और स्वस्थ होगे। क्लियर? और मेरी 9वीं कक्षा की पढ़ाई जोर से चल रही है। छात्रावास का पूरा समय, है ना, कायमे पढ़ाई में निकल जाता है। हम लोग, है ना, खूब आनंद लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं? मुझे विश्वास है ग्रीष्मावकाश में तुम अवश्य आओगे। क्लियर? चाचा जी, चाची जी को मेरा प्रणाम कहना, और मैं तुम्हारे पत्र का इंतजार करूंगा, तुम्हारा मित्र। ठीक है? तो ये अनौपचारिक पत्र का एक उदाहरण हो गया। अब मान लीजिए आप जन्मदिन पर, है ना, आप उसको वो दे रहे हैं तो क्या लिखेंगे? इसी तरह लिखेंगे, भाई के लिए लिख रहे हैं, बड़े भाई को पत्र लिखना है जिसमें आप अपने जन्मदिन पर उन्हें आयोजित कार्यक्रम में आमंत्रित कर रहे हैं। तो कैसे कहेंगे? आदरणीय भैया, सादर प्रणाम या सादर चरण स्पर्श। मैं यहाँ सकुशल पूर्वक हूँ, आप लोगों की कुशलता ईश्वर से नेक चाहता हूँ। मेरी पढ़ाई व्यवस्थित चल रही है। दुर्गा पूजा की छुट्टी मैं घर आऊँगा, अपना जन्मदिन मनाने के उपरांत वापस लौटूंगा। मेरा जन्मदिन मान लीजिए 8 अक्टूबर को है। एक कार्यक्रम का आयोजित करवाना चाहता हूँ जिससे सभी संबंधी और गीत संगीत कार्यक्रम में आए, आनंद लें। मेरी इच्छा है कि स्थानीय किसी गायक को या संगीतकार को जन्मदिन के कार्यक्रम के लिए जो है आप बुलाएं। ठीक है? इसमें आपको तथा घर के सभी लोगों की सहमति आवश्यक है। अतः मैं चाहता हूं कि जन्मदिन के लिए निर्धारित, है ना, व्यय में कार्यक्रम संभव हो जाए। शेष मिलने पर आपका अनुज। तो इस प्रकार के जो पत्र हैं ये सब क्या कहलाते हैं? अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं।
अनौपचारिक मतलब ये है जिसमें कोई औपचारिकता नहीं है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।